हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स और चैप्टर का नाम होगा वेक्टर एंड स्केलर। इससे पहले हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ चुके हैं। अगर उन वीडियोस को आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन आता होगा, वहाँ पे आप उनको देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हम लोग आज वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर, इसको हम लोग कहते हैं सदिश। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सदिश और अदिश। सदिश और अदिश आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे इसके बारे में, सदिश और अदिश राशि के बारे में। लेकिन यहाँ पे ये पूरा चैप्टर ही है, वहाँ पे आप टॉपिक के रूप में पढ़े होंगे। यहाँ पे क्या है, ये पूरा चैप्टर ही है। ठीक, सदिश और अदिश। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भौतिक राशि के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। क्या कहते हैं इसको हम लोग? भौतिक राशि कहते हैं। अगर बात करें भौतिक राशि तो कहते हैं किसको हैं, तो जिस राशि को हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे अगर बात करें कि लंबाई को हम लोग नापते हैं मीटर में, किलोमीटर में नापते हैं। द्रव्यमान को नापते हैं हम लोग केजी में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं। समय को हम लोग सेकेंड में नापते हैं, घंटा में नापते हैं। मतलब क्या, जिस राशि को हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको कहते हैं हम लोग भौतिक राशि। क्या कहते हैं उसको हम लोग? भौतिक राशि कहते हैं। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसका? द क्वांटिटी which can be measured is known as the quantity which can be measured is known as physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी हिंदी में क्या बोलेंगे? वैसी राशि, वैसा राशि जिसे मापा या तौला जा सकता हो। मापा या तौला जा सकता हो, उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे एग्जांपल का बात करें तो क्या बोलेंगे एग्जांपल में? जैसे मास का बात करें, मास, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान। मास को हम लोग नापते हैं, केजी में नापते हैं, ये टन में नापते हैं, मन में नापते हैं, या ग्राम में नापते हैं। तो इसको हम लोग नापते हैं, माप सकते हैं इसको, द्रव्यमान को। तो ये क्या हो जाएगा? भौतिक राशि हो जाएगा। जैसे बात करें लेंथ, लेंथ क्या है? लंबाई। लंबाई को नापते हैं हम लोग मीटर में, किलोमीटर में। तो ये क्या हो जाएगा? भौतिक, ये भौतिक राशि हो जाएगा। जैसे टाइम का बात करें, जैसे स्पीड मतलब चाल का बात करें, या फोर्स बल का बात करें, बल को नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं हम लोग। तो ये सब क्या है? भौतिक राशि है। ETC कर देते हैं यहाँ पे। मतलब क्या? वैसा राशि जिसको हम लोग माप सकते हैं या तौल सकते हैं, वैसे राशि को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। आपसे पूछा जाएगा फिजिकल क्वांटिटी कितना प्रकार का होता है, तो आपको बोलना है 2 प्रकार का होता है। भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला का नाम है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सदिश राशि। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? सदिश राशि कहते हैं। और दूसरा का नाम है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इसको हम लोग कहते हैं अदिश राशि। अदिश राशि कहते हैं।
फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है, भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला का नाम वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा का नाम स्केलर क्वांटिटी। वही है वेक्टर एंड स्केलर, यहीं से आया। ये भौतिक राशि का ही क्या है, ये प्रकार है वेक्टर और स्केलर, सदिश और अदिश। अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर के बारे में। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर, उसके बाद स्केलर। पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये वेक्टर और स्केलर पे ही बेस्ड है, क्योंकि इसमें नाम ही ये चैप्टर का वेक्टर स्केलर, तो यही पढ़ना है हमको सिर्फ। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और सब चीज़ एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग। आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ आप रोज़ लगातार वीडियो देखते रहिएगा। हर वीडियो देखेगा तो आपको कन्फ्यूज़न जरा सा भी नहीं होगा, ठीक। पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सदिश राशि। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, सदिश राशि। देखिए हम लोग 9th में पढ़े थे डेफिनेशन कि वैसा राशि जिसके पास परिमाण हो, दिशा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जिस राशि के पास दोनों हो, परिमाण भी हो, दिशा भी हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सदिश राशि कहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन चेंज करेंगे, थोड़ा सा इसमें एक वर्ड और जोड़ेंगे कि वैसा राशि जिसके पास परिमाण भी हो, साथ ही साथ दिशा भी हो, और वह वेक्टर अलजेब्रा के नियम का पालन भी करता हो, तब हम लोग सदिश राशि कहेंगे। पहले क्या पढ़ते थे 9th में कि जिसके पास परिमाण हो, दिशा हो, सदिश राशि कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आपको जोड़ना होगा, अगर ये नहीं जोड़िएगा तो आपका डेफिनेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम 11th में आ चुके हैं अब। तो क्या बोलेंगे, वैसा राशि जिसके पास परिमाण हो, निश्चित दिशा भी हो, साथ ही साथ वह वेक्टर अलजेब्रा मतलब सदिश बीजगणित के नियम का पालन भी करता हो, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग, सदिश राशि कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, सदिश राशि कहेंगे। जैसे अगर बात करें कि विद्युत धारा का बात करें, किसका बात करें, विद्युत धारा का बात करें। क्यों हम बोल रहे हैं कि सदिश बीजगणित का नियम का पालन करना चाहिए। जैसे हम विद्युत धारा का बात करें, इलेक्ट्रिक करंट का बात करें, इसके पास ना परिमाण भी है, इसके पास क्या है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, इसके पास परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। इसके पास डायरेक्शन भी है, दिशा भी है, दिशा भी है इसके पास। लेकिन दोनों है, परिमाण भी है, दिशा भी है, तो ये सदिश राशि होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग इसको सदिश राशि नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा के नियम का पालन नहीं करता है। वेक्टर अलजेब्रा के नियम का पालन नहीं करता है मतलब क्या, अगर करंट को जोड़ना हो, अगर इधर से जा रहा है 3 एम्पियर, इधर से जा रहा है 4 एम्पियर, तो हम लोग बोलते हैं ये कितना एम्पियर जा रहा है, यहाँ से 7 एम्पियर। तो यहाँ पे हम कैसे जोड़ दिए, 3 एम्पियर जोड़ 4 एम्पियर, कितना हो गया, 7 एम्पियर हो गया। मतलब करंट को हम ऐसे जोड़ देते हैं। लेकिन वेक्टर को जोड़ने का तरीका, सदिश को जोड़ने का तरीका अलग है। हम पढ़ाएंगे आपको कि कैसे सदिश को हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन ये जो सिंपल अलजेब्रा है, ये साधारण बीजगणित है, इससे हम लोग इस तरह से हम लोग करंट को जोड़ते हैं। लेकिन वेक्टर का नियम क्या है, अलग उसका अलजेब्रा है। तो वो क्या होता है, यहाँ पे अलजेब्रा में क्या होता है, ये नियम पालन नहीं करता है, इसलिए क्या कहते हैं हम लोग, ये सदिश राशि नहीं है, ये क्या है, अदिश राशि है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ जोड़ना होगा कि वैसा राशि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, दिशा हो, साथ ही साथ वो क्या करे, वेक्टर अलजेब्रा के नियम का पालन भी करे, तब हम लोग कहेंगे वो सदिश राशि है, ठीक। लेकिन 9th में क्या पढ़ते थे, सिर्फ परिमाण हो, दिशा हो, क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये बात कीजिएगा तो ये अगर, तब तो इसके हिसाब से विद्युत धारा भी सदिश होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, अदिश है। क्या है वो, अदिश है, ठीक। तो हमको थोड़ा सा चेंज करना होगा डेफिनेशन, और यही डेफिनेशन आपको हर लिखना भी है कि परिमाण भी हो, दिशा भी हो, साथ ही साथ क्या करे, वो वेक्टर अलजेब्रा के नियम का भी पालन करे। द क्वांटिटी which have both magnitude, fixed direction as well as it follow the rule of vector algebra is called vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी, इसका हिंदी बोलते, घबराना नहीं है, हिंदी आसान ही है कि वैसा राशि जिसके पास
मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, कोमा फिक्स डायरेक्शन निश्चित दिशा हो, एज वेल एज साथ ही साथ इट फॉलो द रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, साथ ही साथ क्या करे, वो वेक्टर अलजेब्रा के नियम का पालन भी करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। क्या बोलेंगे, वैसा राशि, वैसा राशि जिसके पास, वैसा राशि जिसके पास, वैसा राशि जिसके पास परिमाण कोमा निश्चित दिशा, निश्चित दिशा हो, साथ ही साथ, साथ ही साथ वह वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा के नियम का भी, के नियम का भी पालन करता हो, पालन करता हो, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे बात करें एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, इस हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन, विस्थापन। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी को कहते हैं हम लोग हिंदी में वेग। जैसे बात करें फोर्स, बल, और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, ठीक, ETC कर दीजिए। ये सब क्या है, ये सब सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे बात करें वेलोसिटी, वेग का ही, एक गाड़ी लेते हैं, ये इधर की ओर जा रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि गाड़ी जो चल रहा है, गाड़ी का वेग 20 या 220 लेते हैं, 20 मीटर प्रति सेकेंड है ईस्ट की ओर। मतलब कि अगर बोल रहे हैं कि ये इसका वेग जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड है पूरब की ओर, किसकी ओर है, पूरब की ओर। मतलब यहाँ पे दो चीज़ दिखाते हैं आपको, आपको परिमाण भी बताना पड़ता है और दिशा बताना पड़ता है कि नहीं ये गाड़ी जो जा रहा है वो 20 मीटर प्रति सेकंड के दर से जा रहा है, लेकिन वो पूरब की दिशा में भी जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ बताएं, ये दिशा भी बता दिए और परिमाण भी बता दिए। ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा, और ये वेक्टर अलजेब्रा के नियम का पालन भी करता है। ठीक, वो बताएंगे क्या होता है वेक्टर अलजेब्रा का नियम। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जैसे अगर ये हुआ, ऐसे लेते हैं, हमको यहाँ से A B C D, हमको जाना है A से C तक, हमको कहाँ जाना है, A से C तक जाना है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कौन होगा, A से C। तो यहाँ पे एक निश्चित डायरेक्शन है, क्या है, निश्चित डायरेक्शन है, एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन भी है और सब परिमाण भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट भी। हाँ, ये क्या है, दूरी है, ये क्या है, ये दूरी है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस वेक्टर नहीं होता है, डिस्टेंस सदिश, ये सदिश राशि नहीं होता, वो अदिश होता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी दिशा बदल रहा है, यहाँ पे गया फिर इधर चले गया, मतलब दिशा बदल रहा है। लेकिन अगर इसका बात करें यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका दिशा नहीं बदल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, जब भी आपको सदिश बताना होगा तो आपको परिमाण भी दिखाना होगा, साथ ही साथ दिशा दिखाना होगा। जैसे बोले कि ये गाड़ी जा रहा है पश्चिम की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम की दिशा में जा रहा है, और इसका वेग 50 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे 50 मीटर प्रति सेकंड हम परिमाण दिखा रहे हैं, और ये पश्चिम क्या है, दिशा बता रहे हैं, तो दोनों दिखा रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। तो याद हो गया परिभाषा कि वैसा राशि जिसके पास परिमाण भी हो, कोमा दिशा हो, साथ ही साथ वह वेक्टर अलजेब्रा के नियम का पालन भी करता हो, उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं।
ठीक, अब पढ़ते हैं हम लोग स्केलर के बारे में। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी इसको कहते हैं हम लोग अदिश राशि। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अदिश राशि। अदिश राशि, द क्वांटिटी which have only magnitude is called scalar quantity। मतलब क्या? वैसे राशि या वैसा राशि जिसके पास सिर्फ परिमाण हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ परिमाण हो, सिर्फ परिमाण हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। जैसे बात करें मास का, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का बात करें तो द्रव्यमान के पास सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है। सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है, इसके पास दिशा नहीं होता है। जब भी अगर द्रव्यमान का बात करें, नापते हैं 100 किलो में नापते हैं, तो अगर कभी भी आप मार्केट जाए तो कभी बोलते हैं ऐसा कि हमको 5 किलो आलू दो उत्तर की दिशा में, कभी नहीं बोलते ऐसा। सिर्फ हम लोग 5 किलो बोलते हैं। तो 5 किलो क्या है? परिमाण है। कभी आप दिशा नहीं बताते कि नहीं हमको 3 किलो आलू दो पश्चिम की दिशा में दो, नहीं बताते। 3 किलो टमाटर दो पूरब की दिशा में दो, कहीं बोलते हैं ऐसा? दिशा बताते हैं उसमें? नहीं बताते दिशा। मतलब क्या? वो अदिश राशि है, उसमें हम लोग को दिशा बताना जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या बताते हैं? उससे परिमाण बताते हैं। उसके पास सिर्फ परिमाण ही है, दिशा है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? मास क्या हो जाएगा? द्रव्यमान क्या हो जाएगा? ये अदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है? सिर्फ परिमाण ही है। जैसे अगर बात करें समय का, टाइम, समय का, इसके पास भी क्या है? सिर्फ परिमाण ही है, दिशा नहीं है। कभी घड़ी देखते हैं तो क्या बोलते हैं? सिर्फ 7 बजा है या 8 बजा है या 3:45 हुआ है। सिर्फ समय परिमाण बताते हैं, संख्यात्मक मान बताते हैं, सिर्फ संख्या बताते हैं कि 3:45 हुआ है, 4:20 हुआ है, 3:02 हुआ है, सिर्फ परिमाण बताते हैं। कभी ऐसा बताते हैं आप कि दिशा बता रहे हो साथ में, नहीं 3:33 हुआ है पूरब की दिशा में, या 4:28 हुआ है पश्चिम की दिशा में, उसमें दिशा बताते कभी नहीं बताते हैं। मतलब कि उसके पास दिशा है ही नहीं। तो इसके पास दिशा नहीं हो, सिर्फ परिमाण हो, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग? अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अगर बात करें लंबाई का, लेंथ का, ये भी क्या है? अदिश राशि है। लंबाई नापते हैं मीटर के, हाँ इसका लंबाई 5 मीटर है, क्या बोलते हैं? 5 मीटर लंबा है ये उत्तर की दिशा में, नहीं बोलते हैं ऐसा। या अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, तो बोलते हैं दिल्ली, पूछा जाए कि भागलपुर से दिल्ली कितना दूर है, तो बोलते हैं 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर, जितना भी हो दूरी बताते हैं। कभी ये बोलते हैं कि यहाँ भागलपुर से दूरी है, दूरी दिशा भी बताते हैं पश्चिम की दिशा में है, ये नहीं, वो दिशा हम लोग नहीं बताते, सिर्फ बोलते हैं कितना दूर है? 30 किलोमीटर। क्या है दूर? कितना दूर है? 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। मतलब क्या? इसके पास लंबाई के पास भी क्या है? सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है। लेंथ का क्या होता है? इंग्लिश लंबाई। ठीक, तो जिसके पास सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो, वैसे राशि को हम लोग कहते हैं अदिश राशि। क्या कहते हैं हम लोग? अदिश राशि कहते हैं, सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो। ठीक, अच्छा आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ करंट के पास परिमाण है, दिशा भी है, फिर भी वह अदिश राशि क्यों है? क्या पूछा जाए आपसे कि परिमाण, ये करंट के पास, इलेक्ट्रिक करंट के पास परिमाण भी है, दिशा भी है, फिर भी उसको हम लोग स्केलर क्यों कहते हैं, वेक्टर क्यों नहीं कहते हैं? मतलब इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को हम लोग अदिश राशि क्यों कहते हैं, जबकि उसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, फिर भी क्यों अदिश? तो लिखते हैं, नोट में लिख लीजिए इसको। क्या लिखेंगे? विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, धारा के पास परिमाण भी है,
परिमाण और दिशा दोनों है, विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों है, फिर भी यह एक अदिश राशि है, फिर भी यह एक अदिश राशि है, फिर भी यह एक अदिश राशि है, क्योंकि यह वेक्टर अलजेब्रा मतलब क्या, सदिश बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। पालन नहीं करता। क्या लिखे, विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों है, फिर भी यह एक अदिश राशि है, क्योंकि यह वेक्टर अलजेब्रा के नियम का पालन नहीं करता, सदिश बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। लिख लिए इसको। अब पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, पूछ दीजिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, तब क्या बोलेंगे हम लोग। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। परिमाण किसको कहते हैं हम लोग। तो परिमाण क्या होता है, जैसे 5 किलो, 3 मीटर, 10 मीटर, 5 घंटा, ये संख्यात्मक मान जो आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो आता है, इसी को हम लोग कहते हैं परिमाण कहते हैं। क्या बोलेंगे, इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is known as magnitude। मतलब क्या, किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को उस राशि का परिमाण कहते हैं, उस राशि का परिमाण कहते हैं। परिमाण कहते हैं, जैसे 5 किलो, 7 मीटर, क्या कहते हैं, ये सब क्या है, परिमाण। 10 न्यूटन, 10 क्या संख्यात्मक मान जो है उसको कहते हैं हम लोग परिमाण कहते हैं। अब हम लोग दिखाते हैं कि वेक्टर को दर्शाते कैसे हैं, वेक्टर को किस प्रकार दर्शाया जाता है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों को दर्शाने का तरीका। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सदिश को दर्शाने का तरीका पढ़ेंगे, कैसे दर्शाया जाता है वो पढ़ेंगे। देखिए, सदिश को मतलब वेक्टर को सीधी तीर द्वारा दर्शाया जाता है, सीधी तीर द्वारा दर्शाया जाता है, तीर द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। जैसे अगर बात करें, तीर, सीधा तीर होना चाहिए, ये सीधा तीर है। अगर बोला जाए ऐसे, ऐसे सीधा तीर हुआ, ये नहीं, इसे नहीं दर्शाते, सीधी तीर से। और इसका नाम जो ये वाला भाग है, इसको कहते हैं हम लोग इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन,
इनिशियल पोजीशन, इसको कहते हैं हम लोग फाइनल पोजीशन। या अगर अपनी भाषा में बोल सकते हैं तो ये पूछ हो गया और ये क्या हो गया, सिर हो गया, पूछ सिर। ठीक। दूसरा कहते हैं वेक्टर को अंग्रेजी अक्षर के ऊपर तीर लगाकर दर्शाया जाता है। तीर लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे अगर बात करें कि ए को दिखाना हो तो यहाँ पे तीर लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। अगर बी है इसके ऊपर तीर लगा दो, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। सी वेक्टर हो जाएगा। मतलब अंग्रेजी अक्षर के द्वारा अंग्रेजी अक्षर के ऊपर तीर लगाकर क्या करते हैं हम लोग, दर्शाते हैं वेक्टर को। या तो अगर सीधा तीर से भी दर्शाते हैं, कहीं पे अगर सीधा तीर ऐसे लगा हो, ये क्या है, ए वेक्टर है। ये क्या है, मान लो इसका बी ना वेक्टर है, तीर भी है। ठीक। और अगर दिखाना हो ये अंग्रेजी में तो अंग्रेजी के ऊपर तीर लेकर क्या करते हैं हम लोग, दर्शाते हैं यार ऐसे वेक्टर डी, या छोटी में भी ए वेक्टर, बी वेक्टर। ठीक। हिंदी में नहीं दर्शाते हम लोग, को पे ऊपर तीर लगा देते हैं, ऐसे नहीं, खो के ऊपर तीर ऐसे नहीं दर्शाते हैं, ये गलत है। हम लोग सिर्फ अंग्रेजी अक्षर के ऊपर ही तीर लगाकर क्या करते हैं हम लोग, दर्शाते हैं। माना गया अंग्रेजी में ही दर्शाते हैं सब, तो हमेशा अंग्रेजी में, हिंदी में कभी यूज होता ही नहीं है इसका। ठीक। तुरंत आज यहीं तक, फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि सदिश को जोड़ते कैसे हैं, या दो सदिश के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। दो वेक्टर अगर हो तो इनके बीच का कोण कैसे हम लोग निकालेंगे, या उनको फिर जोड़ते कैसे हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और लगातार आप वीडियो देखते जाइएगा ना, तो फिर आपको अभी अच्छे से समझ में भी आएगा। और अगर वीडियो आपको जैसे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।